जब आप किसी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी का एक अनाउंसमेंट, टीजर देखते हो, पोस्टर देखते हो, ट्रेलर देखते हो एंड उन सारी चीजों को देखने के बाद आपके अंदर ना एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है एंड जब फाइनली आप उस मूवी को देखने जाते हो एंड वो सारी एक्सपेक्टेशन जब आपकी पूरी होती है एंड उतना ही नहीं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कई ज्यादा चीजें जो है आपके सामने प्रेजेंट की जाती है, डिलीवर की जाती है एंड उन सारी चीजों को देखने के बाद जब आप फाइनली थिएटर से बाहर निकल कर आते हो तो वो जो एक फुलफिलमेंट की फीलिंग होती है ना, उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बयां नहीं किया जा सकता। वो एक नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। मतलब इट वाज जस्ट शानदार, जबरदस्त, अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फीलिंग। मतलब बहुत टाइम बाद ना मैंने एक इतनी बढ़िया और एक एंटरटेनिंग इन अ ट्रू सेंस मार्वल मूवी देखी है एंड दैट मूवी वाज डेडपूल एंड वोल्वरिन फॉर मी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस मूवी से? आप क्या देखना चाहते हो इस मूवी के अंदर? डेडपूल को फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए, कॉमेडी करते हुए, डन। बढ़िया म्यूजिक, बढ़िया गाने, डन। उन गानों के ऊपर डेडपूल का डांस करना, डन। वुल्वरिन की एक धमाकेदार ढासू तोड़ू एंट्री, डन। डेडपूल एंड वुल्वरिन का एक जबरदस्त एक्शन करते हुए देखना, डन। डेडपूल का वुल्वरिन का एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त एक्शन करना, डन। बढ़िया कैमियोज, डन। और वो भी एक दो नहीं, भर भर के कैमियोज, भर भर के कैमियोज, मतलब डन, डनाडन, डन। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के कहानी के बारे में। तो इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि डेडपूल यानी कि वेड विल्सन भाई साहब जो है वो केबल यानी कि जो डेडपूल 2 का विलन है उसके टाइम ट्रेवल के डिवाइस का इस्तेमाल करके पहुंच जाते हैं अर्थ 616, जहां पर मार्वल का यूनिवर्स है, जहां पर एवेंजर्स है। और वहां पर पहुंच के वो सीधा पहुंच जाते हैं एवेंजर के हेडक्वार्टर में और वहां पर उनकी मुलाकात होती है हैप्पी होगन से। और वो उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि भाई साहब मुझे भी एवेंजर्स के साथ जुड़ना है, काम करना है, लोगों को बचाना है, देश को बचाना है। लेकिन जो हैप्पी होगन भाई साहब है उसे वहीं पर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि भाई तेरी यहाँ पर दाल गलने नहीं वाली, चुपचाप अपने टाइमलाइन में चले जा। कट टू 6 साल बीत चुके हैं। जो डेडपूल है वो अपने मारकाट का काम जो है वो छोड़ चुका है, उसका गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, वो एक सुशील, एक आइडियल सिटीजन बन चुका है, वो एक गाड़ी के शोरूम में एज अ सेल्समैन काम कर रहा है। एट द सेम टाइम वो एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है जहां पे उसको पता नहीं है उसको जिंदगी में क्या करना है। एक दिन उसके बर्थडे के दिन कुछ टीवीए सोल्जर्स आते हैं एंड उसको किडनैप करके टीवीए में लेके जाते हैं, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। वहां पर टीवीए में उसकी मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से, जो उसे कहता है कि देख भाई साहब तेरा जो टाइमलाइन है ना वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे टाइमलाइन का जो मेन एंकर है वो है मिस्टर लोगन, लोगन मूवी का। और क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है उसके चलते तुम्हारा टाइमलाइन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब तेरे पास दो ही ऑप्शन है, एक या तो तू अर्थ 616 जहां पर एवेंजर्स है वहां पे जा सकता है, क्योंकि अपेरेंटली तेरा एक हायर पर्पस है जिसे तुझे सर्व करना है, या फिर तू वापस अपने ही टाइमलाइन में जा सकता है और उसको धीरे धीरे खत्म होते हुए देख सकता है, अपने प्यारे लोगों के साथ बैठकर आराम से अपने मौत का इंतजार कर सकता है। लेकिन जो डेडपूल भाई साहब है वो कुछ और ही तीसरा ऑप्शन डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी और यूनिवर्स के वुल्वरिन के वेरिएंट को लेकर इस यूनिवर्स में लेके आएंगे एंड उसके चलते वो मिस्टर पैराडॉक्स से टेम्प पैड चुराते हैं एंड दूसरे यूनिवर्स में विजिट करने चले जाते हैं, अलग अलग टाइमलाइन में जाते हैं वुल्वरिन को ढूंढने के लिए। एंड वो वाला सीक्वेंस देखने में बाय द वे काफी मजा भी आता है। और फाइनली वो एक वुल्वरिन के वेरिएंट को लेकर टीवीए में आते हैं, जिसे देखकर मिस्टर पैराडॉक्स भाई साहब जो है वो कहते हैं कि भाई तू जिस वुल्वरिन को लेके आया है ना, ही इज वन ऑफ द वर्स्ट वुल्वरिन ऑफ ऑल द टाइमलाइन। एंड इसी बहसबाजी के बीच में जो डेडपूल है वो रियलाइज करता है कि ये जो मिस्टर पैराडॉक्स है जो इस टीवीए को चला रहा है, इस टीवीए का जो हेड है, इसका कुछ और ही अल्टीरियर मोटिव है, कुछ और ही मकसद है, ये कुछ कांड जरूर करने वाला है। एंड इससे पहले डेडपूल कुछ करता, ये जो पैराडॉक्स है ना वो डेडपूल को एंड इस वुल्वरिन के वेरिएंट को प्रून कर देते हैं एंड दोनों को भेज देते हैं वॉइड में। अब जो वॉइड है उसको चला रही होती है, रूल कर रही होती है कैसेंड्रा नोवा। अब ये जो कैसेंड्रा नोवा है वो ट्विन सिस्टर है चार्ल्स जेवियर की एंड वो इतनी पावरफुल होती है ना कि वो चुटकी बजा के सामने वाले की खाल उधेड़ सकती है। लेकिन वो डेडपूल एंड ये जो वुल्वरिन है इन दोनों को पकड़ने के बाद अलायत के भरोसे छोड़ देती है उन दोनों को खत्म करने के लिए, लेकिन दोनों समहाउ बच बचा के वहां से निकल जाते हैं। अब ये जो डेडपूल भाई साहब है वो कैसेंड्रा नोवा का सामना कैसे करेगा, जो इतनी ताकतवर है, इतनी पावरफुल है। वही दूसरी तरफ जो वुल्वरिन है वो काफी डिप्रेस्ड है, सैड है। वो डेडपूल तो छोड़ो
छोड़ो किसी और की भी मदद नहीं करेगा। उसके ऊपर वो डेडपुल से ऑलरेडी नाराज है क्योंकि उसने इस कांड में उसको फंसाया है, जो उससे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, उसके साथ फाइट कर रहा है। अब जो डेडपुल है उसके साथ सेम पेज पे कैसे आएगा, वो इस झगड़े को कैसे रिजॉल्व करेगा, डेडपुल इस वर्ल्ड से कैसे बाहर निकलेगा, और फाइनली जो सबसे बड़ा सवाल है कि उसकी जो टाइमलाइन है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसे वो खत्म होने से कैसे रोकेगा। अब ये सारी चीजें जो है वो कैसे अनफोल्ड होती है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है डेडपुल एंड वुल्वरीन। मूवी के ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। इस मूवी की जो कहानी है, स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, वो काफी वीक है। मूवी को अच्छे से इन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। इस मूवी की जो विलन है कैसेंड्रा नोवा प्लेड बाय एमा, उनका एक जो परफॉर्मेंस है वो काफी तगड़ा है, बेहतरीन है, लेकिन उन्होंने उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है, जिसके चलते उनका जो कैरेक्टर है ना, इट फील्स वेस्टेड थ्रू आउट द मूवी। मूवी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं, स्पेशली इन हर केस, वो इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। मूवी के अंदर अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे, चीजों को जोड़ने की कोशिश करोगे ना, वहां पर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि इस मूवी का जो एक फन वाला एलिमेंट है, एक ह्यूमर वाला एलिमेंट है, उसके चलते थ्रू आउट मूवी में ना आप उस चीज में एंगेज रहते हो, मूवी का मजा लेने में। एंड जब मूवी खत्म होकर जब आप बाहर निकलते हो थिएटर से, एंड उसके बाद सीरियसली जब मूवी के बारे में सोचने लगते हो ना, तब जाकर आपको ये चीजें रियलाइज होती है, हिट होती है कि भाई मूवी की स्टोरी क्या थी। मूवी की जो स्टोरी थी वो शायद वीक थी, जो कैरेक्टर है उसका यहां से वहां जाने के पीछे क्या मोटिवेशन था, ये सारी चीजें जो है वो तब जाकर आपको रियलाइज होने लगती है। इसका मतलब मूवी ने जो है आपको एंटरटेन करने का काम जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर उस हिसाब से देखने जाए ना, तो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना, वो नेगेटिव पॉइंट फील नहीं होते हैं। बात करते हैं मूवी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। इस मूवी को ना मैंने 3D में देखा, एंड आई हाईली रेकमेंड दिस मूवी टू एक्सपीरियंस इन 3D। इस मूवी का जो एक्शन है वो टॉप नॉच है, कि कैस है, नेक्स्ट लेवल है, वो वन ऑफ दी हाईलाइट है इस मूवी की। एंड जब आप इसे 3D में एक्सपीरियंस करोगे ना, तो भाई साहब उसके ऊपर और 4 चांद लग जाएंगे। इस मूवी के अंदर आपको जो तलवारबाजी देखने मिलती है, मार कुटाई देखने मिलती है, खून खराबा देखने मिलता है, जिसके अंदर खून के छींटे उड़ते हैं, चीजें यहां से वहां फेंकी जाती है, उन सारी चीजों का जो इफेक्ट है वो 3D में लिटरली आपको फील होता है कि वो आपके ऊपर आ रही है। 1-2 सीन्स में तो ऐसे में पीछे हो गया था, इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड साथ ही में मूवी देखते वक्त मैंने ये रियलाइज किया कि जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने 3D इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस मूवी के एक्शन को कोरियोग्राफ किया है, एग्जीक्यूट किया है, जो कि काफी बढ़िया है एंड काफी काबिले तारीफ है। ये एक डेडपुल मूवी है, तो इस मूवी से एक्सपेक्टेड है कि आपको एक बढ़िया कॉमेडी, A1 कॉमेडी देखने मिले, जो कि देखने मिलती भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इस मूवी के जो इमोशनल सीन्स है ना, वो भी आपको हिट करते हैं। चाहे वो डेडपुल की बैक स्टोरी हो, वुल्वरीन की बैक स्टोरी हो, या फिर डेडपुल एंड वुल्वरीन के बीच में कुछ इमोशनल कॉन्वर्सेशन हो, वो भी आपको हिट करते हैं इमोशनली। आप लिटरली इमोशनल हो जाते हो उन सीन्स में। एंड मूवी देखते वक्त आप ये रियलाइज करते हो कि ऑफ कोर्स दिस मूवी इज मेड विथ लॉट ऑफ फन एंड कॉमेडी, बट इट इज ऑल्सो मेड विथ लॉट ऑफ हार्ट। काफी दिल से बनाई गई ये मूवी है, जो कि आपको नजर आता है। थर्ड एंड फाइनल, इस मूवी के अंदर आपको जो कैमियोज देखने मिलते हैं, मतलब इस मूवी के जो कैमियोज है ना, वो मुझे काफी लाजवाब एंड शानदार लगे। जिस तरह से उन्होंने मूवी के अंदर उसको इंटीग्रेट किया है, प्रेजेंट किया है, जो कैमियोज है वो रियल सेंस में मेरे लिए सरप्राइज पैकेज थे। सबसे पहले जब डेडपुल एंड वुल्वरीन वर्ल्ड के अंदर जाते हैं, एंड सबसे पहले कैरेक्टर से उनकी जो मुलाकात होती है, एनकाउंटर होता है, वो एक ओजी कैरेक्टर होता है, उसे देखकर मैं चिल्लाया था। उसके बाद 4 और कैरेक्टर से उनकी मुलाकात होती है, एंड उसमें से एक कैरेक्टर जो है वो वन ऑफ दी ओजी कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का, जिससे शायद आप कह सकते हैं कि मार्वल यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। एंड आप में से बहुत लोग जो है इस कैरेक्टर को शायद जानते भी नहीं होंगे, जो अभी अभी मार्वल के फैन बने हैं। एंड वो एक ओजी ऑफ दी अल्टीमेट ओजी कैरेक्टर है। उसकी जब मैंने एंट्री देखी ना सीन के अंदर आते हुए, आई वाज लाइक व्हाट, इस कैरेक्टर को आपने इस मूवी के अंदर लिया है। आई वाज लाइक शॉक्ड, आई वाज लाइक हैप्पी, आई वाज एक्साइटेड इस कैरेक्टर को और देखने के लिए। एंड अल्टीमेटली जब ये सब लोग एक साथ मिलकर
जब कैसेंड्रा नोवा के खिलाफ फाइट करने लगते हैं ना, तो भाई साहब मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आई वॉज ऑन अनदर लेवल। आई वॉज लाइक आई एम रिलिविंग माई चाइल्डहुड। दिस मूवी इज नॉट योर टिपिकल हीरो विलन वाली कहानी। इट फील्स मोर लाइक अ बड़ी कॉमेडी बिटवीन डेडपूल एंड वुल्वरिन, जो कि एक एडवेंचर पे निकले हैं एंड उनके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। इट फील्स मोर लाइक अ फ्रेंडशिप वाली स्टोरी एंड आई फील इस मूवी के जो मेकर्स है वो वही वाला एस्पेक्ट जो है आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते थे, जो कि आई थिंक सक्सेसफुली वो उस चीज में कामयाब रहे। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं ना, तो अगर आप मार्वल मूवीज के फैन नहीं है, इससे पहले आपने कोई भी मार्वल की एक भी मूवी नहीं देखी है एंड डायरेक्टली इस मूवी को देखने जा रहे हो, तो भाई साहब आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के अंदर बहुत सारे इनसाइड जोक्स है, मार्वल कैरेक्टर्स है, उनका एक सरप्राइजिंग कैमियो आपको देखने मिलने वाला है और आपको समझ नहीं आएगा कि बाकी के लोग जो है वो इन कैरेक्टर्स को देख के क्यों चिल्ला रहे हैं। मतलब एक अजीब सा और एक कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस होगा ये आपके लिए। लेकिन अगर आप मार्वल मूवीज के फैन है, मार्वल मूवीज को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली इस मूवी को आंख बंद करके देखने जाइए, आपको मजा आने वाला है। यू आर इन फॉर अ ट्रीट, यू आर इन फॉर अ राइड। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.